और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई। कृष्णकूप में पूजा की इजाजत पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई। हाईकोर्ट में 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई हुई और अब ये जानकारी सामने आ रही कि सुनवाई मुकम्मल हो गई है। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपनी बात रखी गई, अलग अलग तर्क रखे गए, जिसके बाद आज की सुनवाई मुकम्मल हो गई। कृष्णकूप में पूजा की इजाजत पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई। कुल मिलाकर 18 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई हो रही है और इसी क्रम में आज कृष्णकूप पर पूजा की इजाजत संबंधी याचिका पर सुनवाई। जो उनका जो आर्गूमेंट चल रहा है, आज दो केसों में उन्होंने अपने पक्ष भी रखे, लेकिन विशेष रूप से आज हमने कृष्णकूप के बारे में माननीय न्यायालय से अनुरोध किया, क्योंकि विधिवत रूप से बड़े लंबे समय से हम पूजा करते रहे और ये कूप बैजनाथ भगवान के द्वारा बनवाया गया था और 5000 साल से हम भगवान कृष्ण के जो विग्रह हैं उनके लिए यही इसी कूप से जल जाता है। तो हमारा न्यायालय से अनुरोध था कि आज वहाँ पूजा हुई है और कल वहाँ विशेष पूजा है, तो विशेष पूजा के लिए अनुमति दी जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन की अपेक्षा में हम क्यों पूजा करें। हम विधिवत रूप से बड़े लंबे समय से वहाँ पूजा करते रहे, हमारी माताएं बहनें वहाँ जाके पूजा करती रही हैं। तो शाही ईदगाह पक्ष के लोग हिंड्रेंस पैदा करते, अवरोध पैदा करते और चाहते हैं वहाँ पूजा ना हो। और मथुरा में शाही ईदगाह परिसर के सीढ़ियों के पास मौजूद कृष्णकूप की पूजा की गई। प्रशासन की मौजूदगी में महिलाओं ने पूजन किया और इस कूप पर कटरा केशवदेव मोहल्ले की महिलाओं को ही बसौड़ा पूजन करने का अधिकार है और ये पूजा पहले से ही होती आ रही है, लेकिन इस बार हिंदूवादी संगठनों ने पूजा करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। इतना ही नहीं, पूजा करने जा रहे हिंदू संगठन के 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। दरअसल इस कूप पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों की ओर से दावा किया गया है कि कृष्ण कूप द्वापर कालीन है और इसकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। इधर ज्ञानवापी केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मस्जिद कमेटी की पूजा पर रोक लगाने की मांग नामंजूर हो गई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी हुआ है। व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश भी दिया है। तो आज की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग पर अभी टिप्पणी करते हुए कहा है कि यथास्थिति वहां पर बरकरार रखी जाए। मतलब यह है कि मुस्लिम पक्ष की मांग फिलहाल आज की सुनवाई में खारिज हो गई है। देखिए, ज्ञानव्यापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और जो व्यास परिवार की तरफ से एप्लीकेशन मूव की गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में, जिसमें 31 जनवरी 2024 को पूजा अलाउ की गई थी, उसके खिलाफ मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस पूजा को कंटिन्यू रखा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस केस में नोटिस जारी किया है और हमें 30 अप्रैल तक अपना जवाब फाइल करने के लिए कहा है और साथ ही साथ पूजा पे कोई रोक नहीं लगाई है और स्टेटस को जो एज ऑन डेट एग्जिस्ट कर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए कहा है। और नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। निर्माणाधीन साइट पर थर्माकोल में अचानक से आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही मजदूरों ने आग पर काबू पा लिया। नोएडा के सेक्टर 128 का ये पूरा मामला है।